फ्रेंड्स चर्चा करते हैं HPTJT कमीशन के बारे में। तो फ्रेंड्स HPTJT कमीशन 2020 कंप्लीट हो चुका है। अब जो अगला कमीशन होगा 2021, जो कि एक्सपेक्टेड है कि इसकी नोटिफिकेशन अप्रैल और मई के महीने में आ सकती है। 2021 में जो TJT कमीशन होगा उसमें जो इंडियन जनरल स्टडी पूछी जाएगी, उस इंडियन जनरल स्टडी को हम किस तरीके से टैकल करें, उसके लिए हमारी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए और ऐसी कौन सी गलतियां हम रिपीट नहीं करें जो कि 2020 में हमने रिपीट की थी। आइए उसके बारे में डिटेल से चर्चा करते हैं। तो फ्रेंड्स इंडियन जनरल स्टडी में सबसे पहले हम चर्चा करते हैं हिस्ट्री के बारे में। तो फ्रेंड्स जो हिस्ट्री इस बार की जो हिस्ट्री पूछी गई थी, हिस्ट्री में ऐसे क्वेश्चंस आमतौर पर नहीं पूछे जाते हैं और ऐसे क्वेश्चंस आमतौर पर हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में पूछे जाते हैं, जो इस बार TJT कमीशन के एग्ज़ाम में हिस्ट्री में पूछे गए थे। तो हिस्ट्री को टैकल करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें सबसे पहले एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए। ठीक है, एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी के साथ साथ एक पर्टिकुलर बुक्स फॉलो करनी चाहिए और सबसे पहले क्या करना हमने, सबसे पहले हमने अपने बेसिक स्ट्रॉन्ग करने हैं। ठीक है, हिस्ट्री में हमने अपने बेसिक स्ट्रॉन्ग करने हैं और सबसे पहले हमने बेसिक से पढ़ना है और जो बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हिस्ट्री के, सबसे पहले आप उसको अच्छी तरीके से तैयार कीजिए, उसको एनालाइज कीजिए। उसके बाद हमने पकड़ना है हिस्ट्री के बेसिक स्ट्रॉन्ग करने के बाद हमने हिस्ट्री के क्या करना, हमने हमने हिस्ट्री में जो प्रशासन से संबंधित क्वेश्चंस बनते हैं और इसके साथ साथ कल्चर से संबंधित, प्रशासन से कल्चर से संबंधित और ऐसे क्वेश्चंस जो कि आमतौर पर हम इग्नोर कर देते हैं, उन क्वेश्चंस पर हमने ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना है। और अगर आप तैयारी कर रहे हैं हिस्ट्री जैसे वाइड सिलेबस को पढ़ रहे हैं, तो कम से कम आपको एक बार आपको रिवाइज नहीं करना है, आपको कम से कम 2 से 3 बार भी रिवाइज करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि हमारी जो कैपेसिटी होती है याद करने की वो बहुत कम होती है। तो कम से कम अगर हम बार बार रिवाइज नहीं करेंगे हिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट को, तो हम भूल जाएंगे। तो पढ़ने के साथ साथ हमको कम से कम 2 से 3 बार रिवाइज भी करना है। इसके बाद हम चर्चा करते हैं पॉलिटी के बारे में। तो पॉलिटी, तो फ्रेंड्स जो पॉलिटी थी, इस बार की पॉलिटी थी वो मॉडरेट पूछी गई थी। आमतौर पर जितने भी TJT कमीशन के एग्ज़ाम पिछले भी बार हुए हैं, उनमें जो हिस्ट्री का लेवल था वो इजी टू मॉडरेट पूछा जाता था, लेकिन जो इस बार की जो हिस्ट्री थी वो मॉडरेट टू टफ पूछी गई थी। सॉरी, पॉलिटी थी इस बार की, वो मॉडरेट टू टफ पूछी गई थी। और अब क्या करना है पॉलिटी में? तो पॉलिटी में भी सबसे पहले हमने अपने बेसिक को स्ट्रॉन्ग करना है। ठीक है, जो हम आमतौर पर पढ़ते हैं उसको तो हमने पढ़ना है। इसके अलावा हमने पॉलिटी को भी डिटेल से पढ़ने की ज़रूरत है। ठीक है, पॉलिटी में भी अब ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं जो आमतौर पर हमें देखने को नहीं मिलते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें लक्ष्मीकांत की जो बुक्स है पॉलिटी की, उसको हमने परचेज कर लेना है और कम से कम हमने उसे उसके जितने भी आर्टिकल्स हैं, ठीक है, सबसे पहले आप ये कीजिए, आप जितने भी आर्टिकल है पॉलिटी में उसको आप डिटेल से पढ़ लीजिए और आर्टिकल पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कीजिए। इसके अलावा बाकी इसके जो सिलेबस में जो पूछते हैं, जैसे पूछे जाते हैं, जैसे संसद हो गया, राज्यसभा हो गया, संसद हो गया, राज्यसभा हो गया, प्रधानमंत्री हो गया, फिर हमें प्रेसिडेंट हो गया, राष्ट्रपति हो गया, इन सभी पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना है। और इनमें ऐसे क्वेश्चंस जो हम आमतौर पर इग्नोर कर देते हैं, जैसे कि मान लो प्रेसिडेंट की पावर से संबंधित हो गया, कुछ भिन्न भिन्न क्वेश्चंस जो ऐसे होते हैं जो कि हम आमतौर पर नहीं पढ़ते हैं, उनको पर भी ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना है। अब चर्चा करते हैं बहुत इम्पोर्टेंट इकोनॉमी। ठीक है, इंडियन इकोनॉमी। तो इंडियन इकोनॉमी में भी ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इकोनॉमी से, सॉरी इकोनॉमी मीन्स इकोनॉमिक्स से, जो कि आज के समय में
इकोनॉमिक्स भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक हो चुका है टीजीटी कमीशन के एग्ज़ाम में। और इस बार इकोनॉमिक्स का जो लेवल था वो भी मॉडरेट टू टफ ही पूछा गया था। तो मेरे अनुसार फिर से आप एक कोई पर्टिकुलर बुक्स फॉलो कर लीजिए। अपने बेसिक को सबसे पहले आप अपने बेसिक को स्ट्रॉन्ग कीजिए। बेसिक को स्ट्रॉन्ग करने के बाद आप अपने डिटेल से फिर पढ़ लीजिए टॉपिक वाइज। इसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है हमारे पास कॉमर्स का सेक्शंस। ठीक है, कॉमर्स का सेक्शन हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कॉमर्स के सेक्शन से हर बार 10 से 12 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और लगभग क्योंकि टीजीटी आर्ट्स के जो स्टूडेंट होते हैं वो कॉमर्स से ज़्यादा वाकिफ़ नहीं होते हैं। उनके लिए ज़रूरी है कि वो कॉमर्स के सेक्शन को ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें उसके ऊपर, और उसे कॉमर्स के सेक्शन को भी पढ़ें। अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आप सबसे पहले एनालाइज कीजिए कॉमर्स के सिलेबस को। ठीक है, एनालाइज करने के बाद आप उसके जो टॉपिक वाइज जो बेसिक होंगे, ठीक है, ज़रूरी है कि कॉमर्स में आप अपने बेसिक को स्ट्रॉन्ग कीजिए। कॉमर्स के जो जितने भी बेसिक होते हैं जो कि आमतौर पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उस पर आप ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कीजिए और इसके बेसिक स्ट्रॉन्ग कीजिए, क्योंकि कॉमर्स का सिलेबस भी वाइड होगा। क्योंकि हम कॉमर्स के स्टूडेंट नहीं हैं तो हमारे लिए जो डिफ़िकल्ट होगा इसके पूरे के पूरे सिलेबस को पढ़ने में। तो इसके जो आमतौर पर जो बेसिक होते हैं, क्योंकि और इसमें टीजीटी कमीशन में इसके बेसिक ही पूछे जाते हैं, आप उसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कीजिए, एक पर्टिकुलर बुक्स को फॉलो कर लीजिए। इसके साथ साथ हम चर्चा करते हैं ज्योग्राफी में। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो ज्योग्राफी में क्या होता है, एक तो होती है फिजिकल ज्योग्राफी, ठीक है, फिजिकल ज्योग्राफी और अदर ज्योग्राफी। और फिजिकल ज्योग्राफी के साथ साथ ज्योग्राफी को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। एक हमारे पास होती है इंडियन ज्योग्राफी, ठीक है, एक होती है इंडियन ज्योग्राफी और एक होती है वर्ल्ड ज्योग्राफी। ठीक है, एक होती है वर्ल्ड ज्योग्राफी। अब ज्योग्राफी के लिए भी आप एक पर्टिकुलर बुक्स को फॉलो कीजिए। मेरे अनुसार अगर आप ज्योग्राफी को तैयार कर रहे हैं तो आप यूट्यूब से ज़रूर पढ़िए, क्योंकि यूट्यूब से आपको पढ़ने में बहुत ही फ़ायदा होगा ज्योग्राफी को। अब यूट्यूब में भी ऐसे बहुत अच्छे टीचर आ चुके हैं और अच्छे चैनल हो चुके हैं जो कि ज्योग्राफी को काफ़ी डिटेल से पढ़ाते हैं। तो मेरे अनुसार अगर आप यूट्यूब का सहारा लोगे ज्योग्राफी के लिए तो ये आपके लिए काफ़ी बेनिफिट साबित होगा टीजीटी कमीशन के लिए। अब हमारे पास जो लास्ट टॉपिक बचा है वो है हमारे पास जनरल साइंस। तो जनरल साइंस के लिए भी यही है, आप अगर आपके पास कोई बुक्स है, अगर आपके पास लूसेंट की बुक्स है तो लूसेंट की बुक्स काफ़ी बढ़िया है। लूसेंट की बुक्स मोर देन सफिशिएंट बुक्स है जनरल स्टडी के लिए। तो आप लूसेंट की बुक्स को कम से कम 2 से 3 बार रिवाइज कर लीजिए, तो आपके लिए काफ़ी बढ़िया होगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप टीजीटी कमीशन की तैयारी कर रहे हैं तो कम से कम आप अब इससे अपनी तैयारी शुरू कर लीजिए। इसके लिए 6 मंथ का टाइम ज़रूरी होता है, तो आप अपनी तैयारी अभी से शुरू कर दीजिए। और आमतौर पर और इसके लिए सबसे ज़रूरी है कि आप जनरल स्टडी, इंडियन जनरल स्टडी पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कीजिए, क्योंकि यही सबसे ज़्यादा हमारे पास वेटेज रखता है टीजीटी कमीशन में। तो सबसे पहले आप इसके ऊपर फोकस कीजिए और विशेष तौर पर आप इंडियन हिस्ट्री, ठीक है, हिस्ट्री के ऊपर ज़्यादा फोकस कीजिए, कॉमर्स सेक्शन पर ज़्यादा फोकस कीजिए और इंडियन ज्योग्राफी के ऊपर। तो फ्रेंड्स, ये है इम्पोर्टेंट वीडियो। अगर आप ऐसी वीडियो आगे भी देखना चाहते हैं तो आप जल्दी से जल्दी इस चैनल के साथ जरूर जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स।